भाई साहब जिस केजरीवाल की आप बात कर रहे हो ना, उसे दिल्ली वालों ने झाड़ू वाला समझा था और वो दारू वाला निकला। जब इन्होंने युवाओं को बर्बाद करने की सोची और 25 साल की उम्र से 23 साल की उम्र अरविंद केजरीवाल ने युवाओं के लिए दारू के लिए निकाल दी। मुद्दे की बात करो ना आप मेरे से, आओ सामने करो मुद्दे की बात। कौन सा पानी पी रहे हैं? फिल्टर लगा रखा है, देखा इन्हें केजरीवाल पानी दे रहे हैं, फिल्टर लगा रखा है इन्होंने अपने घर में, देख लो भाई साहब। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके आइडल कन्हैया कुमार है। आपका नाम? राहुल। कहाँ से है? करावल नगर से। तो अभी मोदी जी को जो ये रैली हो रही है, इसका कितना असर दिल्ली चुनाव पर दिखेगा? असर तो इससे पहले भी जितना था उससे मैं मानता हूँ आज मोदी जी के आने से लगभग 30 से 40% वोट और मनोज तिवारी जी का बढ़ने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, चाहे वो सनातन धर्म को लेकर हो, चाहे वो विकास कार्य को लेकर हो, या फिर चाहे वो किसी भी गरीब तबके को आगे लेके आना हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से करके दिखाया है। क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक आदिवासी क्षेत्र से आने वाली महिला हमारे देश की राष्ट्रपति होगी। कभी हमने सोचा नहीं था एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी गरीब होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद होगा। महिलाओं के लिए आरक्षण और न जाने ऐसी कितनी स्कीमें जो कम से कम हमारे गरीब लोगों के काम आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल जो है अब कह रहे हैं कि कल मैं जाऊंगा बीजेपी हेडक्वार्टर, जिसे गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर ले, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो इतना ही कहना है कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अब भाई साहब कह रहे हैं कि 5 साल 10 साल मनोज तिवारी जी यहाँ रहे हैं और पूछ रहे हैं यहाँ करा क्या है। जिस ये हाईवे के ऊपर आप इस टाइम खड़े हो ना, जिसके नीचे ये मनोज तिवारी जी ने दिया है। शास्त्री पार्क के अंदर कन्वेंशन सेंटर मनोज तिवारी जी ने दिया है भाई साहब। और मैं आपको बता देता हूँ केंद्रीय विद्यालय सादरा के अंदर मनोज तिवारी जी ने दिया है। और मैं आपको बता दूँ भाई साहब, पहले सुन लीजिए, आपका जवाब दे रहा हूँ मैं, जवाब दे रहा हूँ ना मैं, जवाब लो। अब जब आप चमचागिरी का चश्मा लगा के जब खड़े हो तो आपको दिखाई क्या देगा कि मनोज तिवारी जी ने करा क्या है। जब मैं ना आपको जवाब दे रहा हूँ कि मनोज तिवारी ने करा क्या है तो आपको हम करके दिखाएंगे। भाई साहब जिस केजरीवाल की आप बात कर रहे हो ना, उसे दिल्ली वालों ने झाड़ू वाला समझा था और वो दारू वाला निकला। ये आपको पता नहीं है क्या? जब इन्होंने युवाओं को बर्बाद करने की सोची और 25 साल की उम्र से 23 साल की उम्र अरविंद केजरीवाल ने युवाओं के लिए दारू के लिए निकाल दी। महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोलने की बात आपके अरविंद केजरीवाल ने करी। और तो और आप जैसे ना जाने कितने बुजुर्ग घूम रहे हैं जिनकी पेंशन तक अरविंद केजरीवाल खा गया। महिलाओं को 15 रुपए का टिकट देके आज दिल्ली के अंदर 14.5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन भाई साहब वो क्या है, एक के साथ एक फ्री मिल गया, लगे हैं चमचागिरी करने में। मुद्दे की बात करो ना आप मेरे से, आओ सामने करो मुद्दे की बात। केजरीवाल ने क्या करा? केजरीवाल ने क्या करा? केजरीवाल ने क्या करा? करा क्या केजरीवाल ने? महिलाओं की 15 रुपए की टिकट, अरे भैया महिलाओं की टिकट फ्री करके उनका राशन कार्ड खा गया। पानी, जिस पानी की ये बात करते हैं ना, इन्हीं को बता दूं, इनके घर में पूरे दिन में 60 रुपए का पानी ना बोतल गाता होगा। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीना तो छोड़ो, नहाने लायक भी नहीं आ रहा है। पूछ लो इन भाई साहब से, वही पानी पी रहे हैं। कौन सा पानी पी रहे हैं? फिल्टर लगा रखा है, देखा इन्हें केजरीवाल पानी दे रहे हैं, फिल्टर लगा रखा है इन्होंने अपने घर में, देख लो भाई साहब। ये सच्चाई कैमरे के सामने हम बता रहे हैं, ये सच्चाई हम कैमरे के सामने बता रहे हैं। और इन्हें मैं बता दूं, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार है, वो कट्टर बेईमान निकल गए। ये कहते थे कि हम क्या नाम भगत सिंह जी को मानते हैं। भैया भगत सिंह जी ऐसे नहीं थे, हम जैसे युवाओं के आइडल भगत सिंह थे। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके आइडल कन्हैया कुमार हैं, इसलिए उनका प्रचार कर रहे हैं। ये वही कन्हैया कुमार है जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वही कन्हैया कुमार है जो कहता था अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये कहता था कि जब मेरे बच्चे होंगे उनका नाम मैं रखूंगा भारत माता की जय। कैसा नेता है भाई तू? देश तोड़ने की बात करता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी देश को जोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी के नारे के साथ हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं, इन्हें क्योंकि दिखाई नहीं देता, इन्हें वो दिन भूल गए जब हमारे प्रभु श्री राम टेंट के अंदर बैठा करते थे। उस टेंट में छेद हो जाता था ना तो उसकी परमिशन हमें कोर्ट से लेनी पड़ती थी। राम पहले थे ना, राम पहले थे भाई साहब, राम पहले थे, इसीलिए उनके अस्तित्व पे सुनो। अरे भैया इन्हें मैं जवाब दे देता हूँ, ये राम पहले टेंट में थे, राम टेंट में थे भाई साहब। हम तो जाना, राम तो वहीं थे। अरे कहाँ थे वहाँ? पहले टेंट में राम थे, आज भव्य मंदिर में राम है। कैसे कहते उन्होंने राम थे? ये कांग्रेस के नेता कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो राम सेतु को तोड़ने की बातें करते थे भाई साहब। इनसे पूछो ना, ये कह रहे राम तो पहले भी थे। राम कहाँ थे? पहले टेंट के नीचे थे राम।
राम मेरे भव्य राम मंदिर में थे। भाई साहब एक चीज और बताऊं, सुनो, कांग्रेस का नहीं हूं अरे मैं। सुनो मेरी बात सुनो। आपने टीका लगा रखा, जब भी आप विरोध कर रहे हो ना मोदी का, मैं बालाजी आप उस जाता हूं मोदी मैं, का विरोध कर रहे हो गाजीपुर जो सनातन धर्म को आगे ले जाने का कार्य कर रहा है। आपको बताऊं, आप इसी तरीके, मनोज तिवारी ने क्या भाई किया साहब है? आप इसी तरीके से विरोध, आप इसी तरीके से विरोध करते रहो। मैं इनसे एक ही चीज कहूंगा, आप इसी तरीके से विरोध करो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ रही है, आपका विरोध जारी रहना चाहिए। हमारे कृष्ण जन्मभूमि भी बन के तैयार हो जाएगी। जय श्री राम, जय गौ माता। क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार की तो हार निश्चित है जी, बहुत करारी हो। तो यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं और 10-15 दिन में अपना पिकनिक मना करके यहाँ से चले जाएंगे। मनोज तिवारी तो कम से कम 5 लाख वोटों से यहाँ से विजयी होने जा रहे हैं। तो मोदी जी के इस रैली का असर दिल्ली चुनाव पर कितना? बहुत बड़ा असर पड़ेगा जी इसमें। मान के चलिए आप 7 सीटें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल उनकी सांसद जो है, उनकी राज्यसभा सांसद है, मारपीट का मामला सामने आया, क्या कहेंगे? वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा सांसद है और उस महिला के साथ बहुत बड़ा अच्छा गलत व्यवहार किया उन लोगों ने। आपका नाम? जी मेरा नाम लक्ष्य पांचाल है। लक्ष्य पांचाल मेरा, कहाँ से आए? मैं करावल नगर से हूँ, महामंत्री हूँ युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। एक बात बताइए, मोदी जी की इस रैली का असर कितना पड़ेगा चुनाव पे? जी मोदी जी की रैली का असर चुनाव पे बहुत भारी तरीके से पड़ने वाला है। और मैं आप सभी को पूर्ण रूप से बता दूं कि मनोज तिवारी जी के सामने जो यहाँ का कैंडिडेट कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी और हमारी कांग्रेस की गठबंधन से जो ये लड़ रहे हैं, मैं इनको सचेत करना चाहता हूँ। कल यहाँ पर इसी क्षेत्र में उस्मानपुर तीसरे पुस्ता में हमारे एक भाई ने उसका थप्पड़ से स्वागत कराया है, क्योंकि वो देशद्रोही नारे यहाँ पर लगा रहा है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसे देशद्रोही को टिकट देकर चुनती है सांसद के रूप में, एक ऐसे प्रतिनिधि को उतारती है जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसी मानसिकता रखता है, और जो कहता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये भारत देश में हम नहीं चलने देंगे। युवा मोर्चा इसका प्रचंड तरीके से इसका हम विरोध करेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना हो, चाहे हमें जेल भी काटनी हो। हम ऐसे ही कन्हैया कुमार का स्वागत करेंगे, थप्पड़ों से ही हम उसका स्वागत करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। माता की जय। आपका नाम जी? मैं राजेंद्र कुमार शर्मा मेरा नाम है। कहाँ से आए? मैं भजनपुर से ही रहता हूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, मोदी जी की रैली का असर कितना पड़ेगा चुनाव पे? मोदी का देखो ये जमुना पार में पूरा 100% असर है। एक मैं इसका कारण बता दूं कि जो आज का माहौल बना हुआ है ना, वो मोदी में वाकई में जमुना पार के अंदर हो रहा है। मैं कल की बात बताऊं, कल रात पूरी रात लाइट गई हुई थी पूरे एरिया की, और कल सुबह 4 बजे लाइट आई है। 4 बजे आने के बाद दिन में फिर लाइट चलेगी 2 घंटे के लिए। तो मतलब इतने कट लग रहे हैं, इतना गंदा पानी आ रहा है कि अभी भी देखोगे ना, गंदा पानी कोई मतलब उससे हाथ भी नहीं धो सकता। नहाने की तो दूर की बात है, पीने की दूर की बात है। तो जब से केजरीवाल आए हैं, पूरा गंदा पानी पिला दिया यहाँ का। इतना बढ़िया पानी था, लोग बिस्लरी का पानी नहीं लेते थे, उस पानी को इस्तेमाल करते थे, लेकिन पूरा गंदा पानी। सड़कें देखोगे, सड़कें सारी खुदी हुई पड़ी हैं। तो मतलब कहीं कोई चीज़ पे नज़र नहीं आ रहा विकास। अब ये पुल बन रहा है या मेट्रो बन रही है भजनपुरी में, ये सब बीजेपी की देन है, और जब वो काम कर रहे हैं तो दिखाई दे रहा है। तो स्वाति मालीवाल जो है, उनकी महिला सांसद है, उनके साथ ही उनके ही घर पर जो है सीएम आवास पर बदसलूकी मारपीट का वीडियो सामने आया, क्या कहें? इसमें तो देखो ये है कि वो जो चीज़ है वो सामने जब वीडियो आता है, या जो पुलिस अपना FIR दर्ज में जो अपना केस दायर करा है, तो वो सच्चाई आने के बाद पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। अभी उसमें बोलना कोई ठीक नहीं है। कन्हैया कुमार के साथ भी एक वीडियो आया है जहाँ पर जो है उन्हें 2 लोगों ने जो है थप्पड़ जड़ा है, उसके बाद शाही फेंकी है, क्या कहें? देखो मैंने देखा तो नहीं है वीडियो, पर ये है कि अगर कोई चीज़ गलत तरीके से करी जा रही है वो गलत है। मैं कह रहा हूँ जो अपना काम कर रहा है, गलत कर रहा है तो वो गलत का भोगेगा, और सही कर रहा है वो अच्छा भोगेगा। तो ये चीज़ें कन्हैया लाल जो कर रहा है कन्हैया लाल के सामने आएंगी, पर इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है।